तो हमारे यूट्यूब चैनल शैडो ऑफ सक्सेस। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर 12 साइंस का, या फिर बात करूँ तो ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। फिजिक्स का चैप्टर 1 है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंस के अंदर देखिए, आपको पता होगा साइंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सभी के किसके पार्ट्स हैं? साइंस के। तो इसमें जितना भी फिजिक्स वाला पोर्शन है आपका, वो मैं टोटली कवर कराने वाला हूँ। तो वैसे इसको फिजिक्स का चैप्टर 1 मानते हैं, तो दैट्स वाई इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही होगी। देखिए, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर आपके इवन जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। तो कैमरा जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको चार्जिंग के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, या फिर लैपटॉप हो, फैन हो, लाइट जो जल रही है आसपास में, तो इनके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस तो समझ आ ही रही होगी। इवन मैं बात करूँ आपके जो कपड़े, क्लॉथ्स वगैरह वगैरह, तो इनके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे कि जो क्लॉथ्स और ये कपड़े हैं या फिर शूज हैं, तो ये किसी फैक्ट्री में बन के आते हैं, और फैक्ट्री को रन होने के लिए ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लग ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ये 12th की बातें हैं बट थोड़ी सी मैं बता देता हूं फिर भी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है भाई? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट। और करंट का इसका अपोजिट मतलब हो जाएगा व्हेन चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होगा और तब हम उसकी स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड जब रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं तो हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बुलाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपके 12th की यूनिट है। तो आप बस इसको एक बार नोट कर लीजिए, बाकी आपको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन 2 पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मेन हम लोग चार्ज, उसके टाइप्स की, तो आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, तो काफ़ी बेसिक बातें करेंगे हम, बहुत छोटी छोटी, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। फिर बात करते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज। भाई आखिर ये चार्ज होता क्या है? देखो, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो इसकी, तो इस तरीके से लिख सकते हो, द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which arises an electric force between them, and electric force between them। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर देखो चार्ज बना हुआ है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उनके बीच में अराइज हो जाता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि लाइक चार्ज क्या है? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जो वो फोर्स है, या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को पास में लाने का, या फिर एक दूसरे से दूर भागने का हो सकता है, दैट इज रिपल्सन का हो सकता है ना। तो वही चीज लिखी हुई है, द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच अराइज एन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो भाई कितने तरीके के चार्ज होते हैं, ये चीज़ भी आप सभी को पता होगी। 2 ही तरीके के चार्ज होते हैं।
टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो दो तरीके के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। क्यों जी, न्यूट्रल भी कोई चार्ज होता है क्या? कुछ बच्चे तो मेरे को थोड़े टाइम पहले मिले थे, बोल रहे थे सर 3 तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी होता है। बट एक्चुअली में न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर आपको डाउट था तो अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पॉजिटिव को, एंड नेगेटिव को नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी पॉजिटिव चार्ज होता किसके पास है? जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन क्या होता है मतलब, या फिर सीधी सी बात करूं, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो आप स्टडी करोगे ये तो पता रहना चाहिए ना, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लेते हैं। भाई चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखिए नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखते समय नोट्स भी बनाते हुए चलिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइक चार्जेस। देखिए लाइक चार्जेस, या फिर लाइक चार्ज को हम सेम चार्जेस भी बुलाते हैं, लाइक चार्जेस या फिर सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। अभी एग्जांपल की बात करूं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं होगा भाई? रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करूं, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। ये भी एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। रिपल्सन का मतलब क्या है? रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी होती है अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस इसको मतलब डिफरेंट चार्जेस मतलब जिनके चार्ज का अलग होते हैं, एक नेगेटिव नेचर का होता है, एक पॉजिटिव नेचर का। अनलाइक चार्जेस या फिर डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, या फिर एक और एग्जाम्पल लें, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा भाई। ये चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव नेचर का और दूसरा पॉजिटिव नेचर का है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, ये भी एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। क्यों आना चाहेंगे? क्योंकि इन दोनों का अपोजिट नेचर है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही है, आप लोग इतने समझदार हो चुके हो कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है और ये यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, यही दो प्रॉपर्टी थी, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए एक बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब चार्जेस की तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली है ना, टाइप्स ऑफ चार्जेस भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं आपको चार्जिंग के। 2 एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो क्या होता है? चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब किससे किस में होता है वो भी आगे बात करेंगे अभी, तो आप एक बार एग्जाम्पल को समझना, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हेन, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, व्हेन वी रब, या फिर नोट बना के लिखिए, एग्जाम्पल भी मत लिखिए, नोट बना के लिखिए आप। अब इसमें 2 एग्जाम्पल लिखेंगे आप, नोट या फिर पहली चीज़ लिखिए नोट, व्हेन वी रब ग्लास रॉड
glass rod with silk cloth. When we rub glass rod with silk cloth, the charge acquired on glass rod is positive and on silk cloth is negative. देखिए, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो देखो ग्लास रॉड के पास जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है एंड सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव आएगा। तो भाई ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये कन्वेंशन माना गया है। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके बेस पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है एंड किसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या है भाई, कन्वेंशन माना गया। ऐसा किसके थ्रू माना गया है, कन्वेंशन है। ये फिजिक्स में काफ़ी सारे कन्वेंशन माने जाते हैं, तो ये भी एक कन्वेंशन है बाई कन्वेंशन। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगोगे, उस केस में थोड़ा सा अपोजिट रहता है। रॉड के पास नेगेटिव चार्ज आता है एंड क्लॉथ के पास है ना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, लेकिन यहाँ पे रॉड जो होती है वो इबोनेट रॉड होती है। व्हेन वी रब इबोनाइट रॉड, और इसको हम सिल्क क्लॉथ के साथ नहीं वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं। व्हेन वी रब इबोनेट रॉड विद वूलन क्लॉथ the charge acquired on ibonet rod is negative and the charge acquired on woolen cloth is पॉजिटिव। तो इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, जब हम इबोनेट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो जो चार्ज इबोनेट रॉड के पास आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है एंड जो वुलन क्लॉथ के पास चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, एक्चुअली में होता क्या है, जब हमने ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ में, सिल्क क्लॉथ के साथ में। ये क्या है, सिल्क क्लॉथ, ये क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ। तो देखो जब इनको दोनों को रब किया तो इससे क्या होता है, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं इसमें सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इधर से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घट जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज घटा तो पॉजिटिव चार्ज की तो वैल्यू अपने आप ही घट जाएगी। कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, जैसे ही आपके खर्चे कम हो गए, एक्सपेंसेस कम हो गए, तो आपकी जो सेविंग है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ना। अगर आप अपने खर्चे कम कर देते हो तो आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज इसके पास बढ़ेगा यानी इसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यानी नेगेटिवली चार्ज इसमें इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए या फिर इसने अपनी बुराइयाँ उसको दे दी, ठीक है। तो इसके पास अच्छाइयाँ बढ़ गई और इसके पास बुराइयाँ बढ़ गई। तो इसी तरीके से, और इस केस में बात करें तो इस केस में उल्टा होता है, यहाँ पे वुलन क्लॉथ वाले केस में उल्टा होता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज दो ही तरीके के होते हैं और उनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो यहां पे आप हेडिंग डालिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वैसे डिटेल में ये भी टॉपिक 12th में आएगा, बट कुछ क्वेश्चंस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होना।
अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी चीज जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम क्वांटाइज बोलते हैं। वो चीज क्या है? क्वांटाइज्ड है। या फिर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता क्या है? तो ये बोलता है जो इन फंडामेंटल चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल में। ठीक है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब यहां पे सवाल उठ रहा होगा कि ये फंडामेंटल चार्ज होता क्या है? ये फंडामेंटल चार्ज होता क्या है? ये होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। अब वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियस है नेगेटिव नेचर का होगा, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये बोलता है जो चार्ज है वो इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करेगा, मतलब Q बराबर Na। जैसे अब यहां पे Q क्या होता है? चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज है ना। यहां पे ये E जो होता है ये होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो N है ये कोई इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। या फिर मैं अगर आपको सिंपल भाषा में इसको समझाऊं तो देखो, हमें इतना तो पता है जो चार्ज का आदान प्रदान होता है एक मेटल से या फिर किसी से, एक कंडक्टर से या फिर किसी भी चीज़ से दूसरी चीज़ में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो किस माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब हम बोलते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर 7/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 10, 12, 15, 20। सिमिलरली ऐसे कि अगर आप विराट कोहली से क्रिकेट मैच खेलता है वो, विराट कोहली से अगर आप पूछो कि आपने कितने रन बनाए, तो हो सकता है बोले मैंने किसी मैच में उन्होंने लेट सपोज 170 रन बनाए, कि मैंने 170 रन बनाए या फिर 180 रन बनाए, तो इस तरीके से बोलेंगे। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने 171.5 रन बनाए या फिर 172.5 रन बनाए। या फिर जैसे सपोज एक अच्छी बॉल खेली विराट कोहली ने, तो यहाँ तो उस पर मतलब 4 रन बनेंगे या फिर 6 रन बनेंगे। तो ऐसा नहीं होगा वो बोलेगा कभी कि मैंने 2.5 रन बना लिया, मैंने 3.5 रन बना लिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो भी इंटीजर वैल्यू में ही ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होगा कभी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। मतलब सीधी सी बात बोलूँ कि प्लस के 2.5 इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज माइनस के 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 3.5 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके का जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर चार्ज 2 ही तरीके के क्यों होते हैं और उनको पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों बुलाते हैं हम लोग। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे तो ये एक कहानी है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है हमारे सब्जेक्ट के अंदर। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको समझने के लिए पहले एक ग्लास रॉड बनानी पड़ेगी। ये ग्लास रॉड है और इसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया हुआ है। ठीक है, जो ये ग्लास रॉड है ये सिल्क क्लॉथ के साथ रब की हुई है। इस तरीके से बनाता हूं। जो ये ग्लास रॉड है इसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया हुआ है। जब हम ग्लास एक और सिमिलरली एक और ग्लास रॉड लेते हैं, ये भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब की हुई है, मतलब ये भी एक चार्ज रॉड है। ठीक है, इस तरीके से। बट हमें तो नहीं पता ये चार्ज रॉड है। ठीक है, हमें इतना पता है कि हमने इन्हें दोनों को, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर लिया। ये क्या है? ग्लास रॉड। ये भी क्या है? ग्लास रॉड। फिर दूसरे केस में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं ग्लास रॉड और दूसरे लेते हैं सिल्क क्लॉथ। ये भी आपस में रब किए हुए हैं। एक ग्लास रॉड है और दूसरा क्या है? सिल्क क्लॉथ।
ये क्या है, सिल्क क्लॉथ, एंड ये क्या है, ये है ग्लास रॉड। ठीक है, तो अब बात को समझते हैं। जब देखो साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जब वो ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास लेके आए, जैसे ही वो पास में लेके आए तो एक फिनोमेना हुआ, किसका, ये एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, या फिर एक फिनोमेना हुआ, किसका फिनोमेना हुआ, रिपल्सन का फिनोमेना हुआ, या फिर आप सिंपल भाषा में रिपेल ही लिख लो। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। ठीक है, और सिमिलरली जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के पास लेके आए तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और इन दोनों ने एक दूसरे से दूर भागना चाहा। ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, तो जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला वो ये निकला कि दो ही फिनोमेना हो रहे थे, एक तो रिपल्सन का और एक अट्रैक्शन का। तो इस बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि चार्ज दो ही तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का, क्योंकि दो ही फिनोमेना हो रहे हैं, एक तो रिपल्सन का हो रहा है, दूसरा अट्रैक्शन का हो रहा है। और जितने भी फिनोमेना हुए इनसे तीसरा फिनोमेना कोई हुआ ही नहीं, है ना, ये दो फिनोमेना हुए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नाम पड़ा उनका। देखिए साइंस में क्या होता है, जिस हद तक लॉजिक लग सकता है वहां तक लॉजिक लगाया जाता है। वैसे चार्ज की खोज फ्रैंकलिन साहब ने की थी। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने खोज की थी, बट उनके नाम पे चार्ज का नाम नहीं रखा गया, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया। तो साइंस में कुछ हद तक लॉजिक लगाया जाता है जहां तक पॉसिबल हो। अगर लॉजिक पॉसिबल नहीं होता तो अपने हिसाब से रख देते हैं नाम। तो एक रिपल्सन और अट्रैक्शन दो फिनोमेना हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास लेके आए तो इन्होंने रिपेल किया और इन्होंने अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे दूसरे फिनोमेना में क्या हुआ, एक बार लेट सपोज इन दोनों को पास में लेके आए, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। फिर क्या हुआ, फिर इन दोनों को हम दोबारा पास में लेके आए, फिर इन दोनों ने अट्रैक्ट नहीं किया एक दूसरे को। तो यार यहां से सवाल उठा कि मतलब कि पहले इसके पास प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी थी, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन पास में लाने के बाद दोबारा पास में ले आए तो वो प्रॉपर्टी इसके पास से खत्म हो गई। लेकिन हम लोगों ने देखा है कभी भी हम किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो चीज बढ़ती है, और यहां पे क्या हुआ कि दोनों चीजों को जोड़ने से वो चीज ही खत्म हो जा रही है। तो कुछ तो गड़बड़ थी, और गड़बड़ क्या थी भाई, कि जब हम इन दोनों को पास में लेके आए तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्शन की वो खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आखिर क्यों खत्म हो गई भाई, देखो अब इसका सवाल ये है कि वो चार्ज जो है अट्रैक्शन में खत्म हो गया था इसका। लेकिन कभी भी मैथ में भी देखा है हम लोगों ने, फिजिक्स में भी हर जगह देखा है कि कभी भी दो चीजों को जोड़ते हैं खत्म होता है। लेट सपोज आपके पास 4 चॉकलेट थी और आपने 4 चॉकलेट और इकट्ठी कर ली और फिर उन्हें एक डब्बे में रख दिया। ठीक है, तो आप कुछ समय बाद उन्हें देखते हो तो ऐसा तो नहीं वो चॉकलेट मतलब गायब ही हो जाएगी, बिल्कुल 8 चॉकलेट होनी चाहिए, क्योंकि 4 आपने पहले रखी, 4 रख दी तो 8 चॉकलेट हो गई। हाँ वो अलग बात है, खत्म हो सकती है अगर आपका छोटा भाई बहन अगर उन्हें कोई चुरा ले तो। सो गाइज यहाँ पे लाइट चली गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी 1 मिनट वेट कीजिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। और देखो जो ये चीज है कि किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ें और जोड़कर वो खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल कहां पे, ये केवल मैथ में पॉसिबल है। कैसे भाई, जब हम +2 को अंदर -2 को जोड़ते हैं, +2 के अंदर -2 को जोड़ते हैं, या फिर +3 के अंदर -3 को जोड़ते हैं, या फिर +4 के अंदर -4 को जोड़ते हैं, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे ये खत्म हो जा रहा है। और सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे हो रहा था, दोनों को जोड़ रहे थे, इसकी जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्शन की वो खत्म हो जा रही थी। तो दैट्स वाई इनके जो नाम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पड़े। चार्जेज के नाम क्या पड़े, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो तरीके के होते हैं क्योंकि दो ही फिनोमेना हो रहे थे, रिपल्सन और अट्रैक्शन के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर चार्ज दो ही तरीके के क्यों होते हैं और इनका जो नाम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों पड़ा। टिल देन बाय बाय, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल शैडो ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।